सदाचार संबंधी लक्षणों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख हो, भोजन करने के बाद भली भांति आचमन कर पुनः हाथ का प्रक्षालन करके सावधानी से आचमन करे और इसके बाद अपने अभीष्ट देवता का स्मरण करना चाहिए। अनंतर इस प्रकार प्रार्थना करते हुए अपने हाथ से उदर को धीरे धीरे सहलाए। प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान, इन पंच प्राणों को पुष्टि प्रदान करने वाला मेरे द्वारा खाया गया अन्न मेरे लिए सुखप्रद हो। अगस्त्य, अग्नि, वडवानल मेरे द्वारा भुक्त हुए अन्न और पेय पदार्थों को भली भांति पचाएं तथा मुझे सुख की प्राप्ति हो और वासुदेव मुझे रोगहीन बनाएं। इसके बाद आलस से रहित होकर अनायास होने वाले कर्मों को करे। भारत, संध्या के समय यदि कोई पथिक आ जाए तो उसका पाद्य आसन आदि के द्वारा स्वागत करे। अनंतर अन्न प्रदान एवं शयन के द्वारा उसकी सेवा करे। दिन में आए अतिथि के विमुख हो जाने पर जो पाप लगता है उसका 8 गुना पाप सायंकाल में आए अतिथि के लौट जाने पर होता है। पूर्व और दक्षिण में सिर कर शयन करना प्रशस्त माना गया है और इसके विपरीत सोने से रोग उत्पन्न होता है। ऋतु काल में ही स्त्री सहवास प्रशस्त माना गया है। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या एवं पर्व के समय तैलाभ्यंग तथा स्त्री संपर्क ना करे। क्षौर कर्म, स्त्री सहवास तथा शमशान गमन के अनंतर सवस्त्र स्नान करना चाहिए। गुरु, पतिव्रता, यज्ञकर्ता एवं तपस्वी की मनोविनोद में भी निंदा नहीं करनी चाहिए। विद्वान व्यक्ति को एक ही साथ अग्नि और जल को धारण नहीं करना चाहिए। गुरु और देवता की ओर पैर नहीं फैलाना चाहिए। जल को अंजलि से नहीं पीना चाहिए और अधिक वायु तथा धूप का भी सेवन नहीं करना चाहिए। दास, नौकर आदि को क्रुद्ध होकर अपशब्द ना कहे। सभी बंधुओं के प्रति मात्सर्य रहित होकर रहना चाहिए। डरे हुए व्यक्ति को आश्वासन देना चाहिए। साधुवत रहना चाहिए। ये बातें व्यक्ति को स्वर्ग रूपी फल प्रदान करती हैं। पृथ्वी पर देखते हुए चलना चाहिए। बचे हुए जीवन में जो अपनी आत्मा को वशीभूत कर जीवन यापन करता है उसके धर्म, अर्थ तथा काम की थोड़ी भी हानि नहीं होती। आक्रोश, विवाद और पिशुनता छोड़ देनी चाहिए। सोने के समय दूसरा वस्त्र, पूजा के समय में दूसरा और सभा में दूसरा वस्त्र पहनना चाहिए। अर्थात अलग अलग वस्त्र धारण करना चाहिए। पतितों के साथ बातचीत ना करे, अन्यथा वह भी पतित हो जाता है। वृद्ध, ज्ञात बंधु तथा मित्र के दरिद्र हो जाने पर उसको अपने साथ रखना चाहिए। इनके रहने से घर की वृद्धि होती है। कबूतर, शुक तथा मैना को घर में रखना अच्छा होता है। ये तथा तिलपान करने वाले पाप रहित होते हैं। चंदन, वीणा, दर्पण, घी, शहद, जल तथा अग्नि, इन्हें घर में निरंतर रखना चाहिए।
राजा को चाहिए कि धनुर्वेद आदि शास्त्रों के ज्ञान में तथा नीति शास्त्र के ज्ञानार्जन में सदा तत्पर रहे एवं उसे शब्द शास्त्र अर्थात व्याकरण, यज्ञ शास्त्र अर्थात कर्म कांड, गांधर्व शास्त्र अर्थात संगीत, कला शास्त्र और इतिहास पुराण आदि का भी ज्ञान रखना चाहिए। राजन, मैंने ये सब सदाचार के लक्षण बतलाए। अन्य जानने योग्य बातों को वृद्धों से जानना चाहिए। सदाचार ही सभी ऐश्वर्यों का जनक है। इसके पालन से आयु की वृद्धि होती है। यह सभी दोषों को दूर कर देता है। सभी आगमों में सदाचार को ही प्रथम स्थान प्राप्त है। सदाचार से ज्ञान की वृद्धि होती है। आचार परम धर्म है। आचार से ऐश्वर्य, यश, आयु, स्वर्ग और परम मंगल प्राप्त होता है। महाराज, सभी वर्णों के कल्याण की दृष्टि से इन सब का मैंने वर्णन किया है। अतः धर्म, अर्थ, काम रूपी फल को देने वाले सदाचार का सावधानी के साथ सदा पालन करना चाहिए।